गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है 12 दिसंबर 2024। एक एडिशनल जानकारी, आज ही के दिन क्या हुआ था। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली हुई थी 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता प्रदेश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जो कि 1912 में दिल्ली शिफ्ट हुई। 1911 में दिल्ली शिफ्ट हुई थी 12 दिसंबर को। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एलसीएम का और एचसीएफ का। बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ हम लोग देखे थे एक पहले क्लास में कि फैक्टर मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है ये भी देखे थे। दिमाग में इसी को रखना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। समापवर्त्य और समापवर्तक ये दो शब्द हैं। समापवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल्स और समापवर्तक का मतलब हो गया उसका फैक्टर्स। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एकदम इजी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, थोड़ा सा करके थोड़ा सा दे देगा, डेसिमल में करके दे देगा या रेशियो में करके दे देगा। नंबर्स जो होंगे वो रेशियो में करके दे देंगे और या डेसिमल में करके देंगे या फ्रैक्शन में करके दे देंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, 4/5 करके दे देगा या 7/9 करके कुछ भी दे देगा। फ्रैक्शन में भी ये कौन सा फ्रैक्शन है, एडिशनल नॉलेज, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर आपका जो अंश है इसको अंश बोलते हैं, अंश, नीचे को हर बोलते हैं। अगर अंश नीचे से कम हो तो उसको बोलते हैं प्रॉपर। अगर ये वाला ज्यादा हो ऊपर वाला कम हो तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। और जब उसको हम लोग मिक्स्ड में लिख देंगे, जैसे में ये 9/4 है, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया, इम्प्रॉपर। जब इसको हम लोग 4 दूना 8, जब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 मिक्स 1/4, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन जो है डेसिमल में देगा, रेशियो में देगा या फ्रैक्शन में देगा, या शब्द का दे देगा कि दो संख्याएं इस अनुपात में है, x:y के अनुपात में है। अगर इसका एचसीएफ अगर 5 हो या कुछ भी हो तो उसका एलसीएम क्या होगा, या वो संख्याएं क्या होगी, या उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, या उनका मल्टीपल कितना होगा, या उनका डिफरेंस कितना होगा। कुछ भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर बनता है, लेकिन सबका बेसिक सेम होता है कि हमको ये आना चाहिए कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये अगर डेसिमल में दिया रहेगा तो पहले क्लास में बताया था कि अगर एचसीएफ पूछता है तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे और नीचे जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसका एलसीएम। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे। जो पूछ रहा है अंश को पहले वही निकालेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकाल देंगे। इसमें कह रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, 1.75 है तो 175/100 लिख देंगे। सबका डेसिमल हमको बराबर कर लेना है। पहले 5.6 है तो 560/100 कर लेंगे, और इसका अगर 7 है तो 700/100 कर लेंगे। अब ये काफी सिंपल हो गया। 175, 560 और 700 का हम लोग निकाल लेंगे। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो 100, 100, 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व किया जाएगा। अब अगर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 संख्याएं हैं 1:2:3 के रेशियो में है, अगर इसका एचसीएफ 12 है, एचसीएफ क्या है
12 है, तो इसका वो नंबर्स क्या होंगे, फाइंड नंबर्स एंड द एलसीएम, उसका एलसीएम क्या होगा और नंबर्स क्या होगा, ऐसे भी कह सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग नंबर निकालेंगे। पहले इसका बेसिक ये जानेंगे कि अगर ये नंबर्स रेशियो में दिया है और एचसीएफ 12 दिया हुआ है, तो ये है कि ये जितने भी नंबर्स हैं सब में 12 से क्या होगा, भाग लगेगा। ठीक है, यानी ये सब किसके मल्टीपल्स हैं, 12 के हैं। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, तो ये जितने भी हैं सब मल्टीपल्स हैं किसके, 12 के। तो 12 के इसको मल्टीपल ही केवल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अब कॉमन नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका नंबर्स क्या हो जाएंगे, 12, 24 और 36। अब इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम या इसका एडिशन अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में तो एडिशन भी निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 निकाल के देखिएगा, 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है कि 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में लेंगे। तो फ्रैक्शन में क्या लेंगे, 108 डिवाइडेड बाई 100, 36 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 100, और ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम भी क्या होगा, 100 ही होगा। इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें 2 डेसिमल बैठा देंगे, निकल जाएगा। ये एक क्वेश्चन है कि अगर कोई नंबर 5:6 के रेशियो में है, अगर कोई नंबर 5:6 के रेशियो में है, अगर उसका एचसीएफ क्या हो, 4 है, एचसीएफ क्या है, 4 है, तो एलसीएम कितना होगा, निकालना है। ठीक है, एलसीएम उसका क्या होगा, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर्स निकालेंगे। नंबर्स निकालेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। नंबर्स के रूप में क्या दिया है, 5 और 6 दिया है, 5 और 6 दिया है। तो एचसीएफ क्या है इसका, 4। तो नंबर्स इसमें चूंकि कोई कॉमन नहीं है, कोई भी क्या है, कॉमन नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका एक फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। दोनों का एक फैक्टर क्या होगा, कॉमन 4 होगा, और ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 20 और 24। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। ठीक है, ये आपका नंबर्स होंगे। अब इसका एलसीएम काफी इजी हो जाएगा निकालना, कितना होगा, 120। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, कुछ हम लोग कल अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और कोई क्वेश्चंस अगर हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसको व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग देखेंगे, चाहे और 1-2 क्वेश्चंस इसमें देख लेंगे हम लोग, कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि नहीं। इसमें सिंपल जो क्वेश्चंस आता है एलसीएफ और एचसीएफ से, सामान्यतः क्वेश्चंस आते ही है, नंबर्स या तो वो रेशियो में दे देंगे या डेसिमल में दे देंगे, और कोई एक नंबर दे देगा और पूछ देगा कि इसका, एक और इसका मजेदार क्वेश्चन था, याद आ रहा है हमको, वो एक बता देता हूं, क्या था क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है इसमें कि 29 से बड़ी संख्याओं का एचसीएफ जो है, 29 से बड़ी 2 संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ जो है 29 है। ठीक है, और जो उनका एलसीएम है
वो एलसीएम दिया है एक, एलसीएम जो दिया है वो दिया है 41 47। ठीक है, 41 है। अब कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए। 29 से बड़ी दो संख्याओं, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है। यदि एलसीएम 41 47 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन देख लीजिए और इसको आप लोग को सॉल्व करके बताना है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है, एलसीएम 41 47 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याएं निकालेंगे हम लोग और उन दोनों को जोड़ेंगे। संख्याएं फॉर्मूला वही है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।